नमस्कार जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीए न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों के साथ मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह के सरिया के पेठिया ताड़ में हुई चोरी मामले का सरिया पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। सरिया एसडीपीओ धनंजय राम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस टीम की लगातार छापेमारी और टेक्निकल जांच से पता चला कि इस घटना में सरिया नगर केशवारी नागो मंडल जमुई जिले के प्रदीप पासवान सहित 6 लोगों का हाथ है। इनमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि शेष की पहचान हो चुकी है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। सक्रिय कार्रवाई से क्षेत्र में पुलिस पर लोगों का विश्वास और मजबूत हुआ है। पेठिया ताड़ सरिया थाना अंतर्गत क्षेत्र अंतर्गत एक चोरी का घटना अंजाम हुआ था। इस घटना का जो उद्भेदन जो है सरिया पुलिस द्वारा कर लिया गया है। इसमें अभी हमने जो है 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक नागेश्वर मंडल है, वो नगर केशवारी के रहने वाले हैं, और एक प्रदीप पासवान जो है वो जमुई चकाई के रहने वाले हैं। दोनों ने अपना अपराध स्वीकृति बयान में ये एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना के तहत जो है उन्होंने करीब 2.5 लाख रुपए और कुछ ज्वेलरी जो है वो चोरी किया है। ये पूरा जो षड्यंत्र है, ये पूरा जो घटना है, ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह का काम है। इसमें कुछ लोकल जो है वो भी शामिल है, जिसमें नागेश्वर मंडल और बाल मुकुंद मंडल जो है वो सरिया के रहने वाले हैं, एक कोडरमा का रहने वाला और 3 बिहार चकाई जमुई जिले के रहने वाले हैं। इस संदर्भ में जो है अपराध स्वीकृति बयान के बाद जो है हम जो है सभी जो बचे हुए जो क्रिमिनल्स हैं, जो चोर हैं, उनका ये छापामारी किया जा रहा है, और नियर फ्यूचर में जो है तुरंत हम लोग इसको जो भागे हुए क्रिमिनल्स हैं उनको भी अरेस्ट कर लेंगे। इन लोगों का जो मोडस ऑपरेंडी था कि लोकल्स एक सूचना देते थे कि कहाँ किस घर में चोरी किया जा सकता है, और बाकी जो बाहर से जो क्रिमिनल्स आते थे जमुई से और कोडरमा से, वो सारा जो था प्लान को एक्सिक्यूट करते थे, और एक सुनसान जगह पे ये लोग सब अपने सामान को डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग बसों में जो है वो अपने अपने स्थान पे चले जाते थे। इसमें हमने जो है गुप्त सूचना के आधार पे और टेक्निकल साक्ष्य के आधार पे इस कांड का उद्भेदन किया है। बचे हुए जो क्रिमिनल्स हैं वो जल्द ही हैं जो है हमारे गिरफ्तार किए जाएंगे, और सारे केस का जो है उद्भेदन कर लिया जाएगा। गिरिडीह को गुप्त सूचना प्राप्त हुआ था कि अट्टा के कुबरी ताड़ में एक अवैध शराब का मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, जो आसपास एरिया लाइन होटल और में जो है वो नकली शराब बना के आसपास एरिया में डिलीवर कर रहा है। सूचना का सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई होकर मेरे नेतृत्व में एक छापामारी की टीम का गठन किया गया था, जिसमें थाना प्रभारी और अन्य जो सशस्त्र बल है वो भी शामिल हुए। और हमने जब एग्जैक्ट लोकेशन पे रेड किया तो हमें एक गाड़ी जो है शराब बनाने की फैक्ट्री मिली, जिसमें काफ़ी बड़े अमाउंट पे करीब 150 लीटर जो है स्पिरिट मिला है, और करीब 1000 जो है खाली बोतलें मिली हैं। स्टिकर्स मिले हैं खाली बोतलों में, वो पैकिंग करके झारखंड सरकार का लोगो है वो भी मिला है, अलग अलग कंपनी का लोगो मिला है, और ड्रम्स में जो है कई जो है कच्चा रंग जो है डिफरेंट ब्रांड में जो डिफरेंट रंग दिया जाता है वो भी हमने जब्त किया है, खाली ढक्कन जब्त किया है। और जो मैन्युफैक्चरिंग में जो शराब बनाने के बाद ये आसपास के दुकानों में एक गाड़ी की मदद से जो है उसको डिलीवर करते थे, हमने उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। इसके साथ में हमने 3 जो शराब तस्कर थे और जो मैन्युफैक्चरर थे, इसके मैन्युफैक्चरिंग के संचालक थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें विधिवत न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इस संबंध में और सारे स्पिरिट कहाँ से आ रहे थे, स्टिकर कहाँ से ला रहे थे, ये ढक्कन कहाँ से ला रहे थे, और इनका क्या सिंडिकेट है, इनके ऊपर क्या है, इस संदर्भ में भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आगे भी इस तरफ से हम लोग जो है इनके सिंडिकेट को तोड़। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर झामुमो क्रीडा मोर्चा की ओर से शुक्रवार को गिरिडीह स्टेडियम में महिला एवं पुरुष वर्ग की 1600 मीटर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में लगभग 80 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। महिला वर्ग में अंजलि कुमारी ने प्रथम, सोनाटा कुमारी ने द्वितीय और फिजा प्रवीण ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं पुरुष वर्ग में संजय कुमार प्रथम, नीरू शाह द्वितीय और सोनू कुमार तृतीय स्थान पर रहे। विजेताओं को झामुमो क्रीडा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नूरुल हुदा ने मेडल पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर
कुंवर, गोविंद कुमार, मुमताज अंसारी, अरुण कुमार, फिरोज अंसारी, जुलकरनैन और पिंटू कुमार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिभा विकास क्लब के सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। गिरिडीह के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शुक्रवार को जिला सप्तशक्ति संगम के अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि शालिनी बैसखियार, प्रांत संयोजिका रंजना सिंह, सह संयोजिका किरण राय, जिला संयोजिका स्वाति सिन्हा, विभाग प्रमुख ब्रजेश सिंह एवं प्रधानाचार्य आनंद कमल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मंच संचालन शालिनी राज, अतिथि परिचय निशा श्रेष्ठ एवं आभार प्रधानाचार्य ने व्यक्त किया। इस अवसर पर बहनों ने हम ही मात्र शक्ति है गीत प्रस्तुत किया तथा प्रश्नोत्तरी का आयोजन हुआ। कार्यशाला में वक्ताओं ने मातृशक्ति की भूमिका पर बल देते हुए भारतीय संस्कृति, शिक्षा, परिवार और समाज में महिलाओं के योगदान को रेखांकित किया। शालिनी बैसखियार ने महिलाओं से आग्रह किया कि वे पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ भारतीय मूल्यों को अपनाएं। कार्यक्रम में 70 दीदी के अलावा समिति उपाध्यक्ष सतीश्वर प्रसाद सिन्हा, प्रधानाचार्य जीतन पंडित, प्रमोद कुमार गुप्ता, उपेंद्र कुमार राय, अर्जुन प्रसाद आर्य, अशोक कुमार मंडल, अरुण कुमार और पुरुषोत्तम कुमार भी उपस्थित रहे। बहनों, कुछ शब्द मैं आप सभी के बीच रखना चाहूँगी। महिलाएं जो है वो राष्ट्र की आधारशिला कही जाती हैं। भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति और सृजन का प्रतीक माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। राष्ट्र निर्माण की असली नींव घर से ही शुरू होती है और उस नींव की सच्ची निर्माता कौन होती है? वो होती है महिला। राष्ट्र निर्माण की जब भी चर्चा होती है तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी समाज, किसी भी राष्ट्र और की जड़ें उसके परिवार से शुरू होती हैं और उस परिवार की धुरी होती है नारी। वह चाहे माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो या फिर पत्नी के रूप में हो। आज का यह शब्द शक्ति संगम कार्यशाला पूर्णतः महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए आयोजित है। आप सभी मात्र इस शब्द से हम सभी रोमांचित हो जाते हैं और अपने विभाग प्रमुख जी जैसा प्रस्तावना में बताए कि नारी शक्ति हमारे इतिहास में ही साक्षी है कि उन्होंने देश और समाज को आगे बढ़ाया है, तो पुनः जागरण की आवश्यकता है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह में सप्तशक्ति संगम कार्यशाला का उद्घाटन हुआ। इस कार्यशाला में अपने गिरिडीह जिला के शिशु मंदिर में कार्यरत सभी बहनों का आगमन हुआ। सप्तशक्ति के माध्यम से उन्हें नागरिक कर्तव्य, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण आदि विषयों पर कार्यशाला किया गया। हमारा उद्देश्य संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर पंच प्राण जो संघ के द्वारा लिया गया है उसको पूर्ण करने के लिए, घर घर तक पहुंचाने के लिए यह कार्यक्रम पूरे देश में 15,000 स्थानों पर निर्धारित है। समय समय पर यह कार्यक्रम विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं, क्योंकि आज महिलाएं ही सशक्त समाज को कर सकती है और जब समाज हमारा सशक्त होगा तो राष्ट्र सशक्त होगा।
प्रदेश अध्यक्ष प्रमीला कुमारी के नेतृत्व में शुक्रवार को झारखंड राज्य एकीकृत पोषण सखी संघ गिरिडीह जिला इकाई की बैठक स्थानीय झंडा मैदान में संपन्न हुई। जिले भर से सैकड़ों पोषण सखियां एकत्रित हुई और सेवा पुनर्बहाल की पहली वर्षगांठ बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। बता दें कि केंद्रांश बंद होने के बाद 1 अप्रैल 2022 को पोषण सखियों की सेवा समाप्त कर दी गई थी, लेकिन लगातार संघर्ष के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने 29 अगस्त 2024 को कैबिनेट की मंजूरी में इनकी सेवाएं बहाल की। इस खुशी में पोषण सखियों ने केक काटकर सरकार और जनप्रतिनिधियों के प्रति आभार जताया। मौके पर सखियों ने मंत्री व गिरिडीह सदर विधायक सुदेवी कुमार सोनू और गांडे विधायक कल्पना सोरेन मुर्मू का भी आभार व्यक्त किया, जिनके प्रयास से सेवा पुनर्बहाल संपन्न हो सका। कार्यक्रम में सीमा कुमारी, रीता दास, ज्योति दास, कल्याणी कुमारी, सबीना खातून, गजाला परवीन, शमा परवीन समेत बड़ी संख्या में पोषण सखियां मौजूद थी। हम लोग का समझने की सबसे खुशी का दिन है। जो हम लोग का नौकरी चली गई थी, ये हम लोग का ऐतिहासिक जीत हुआ था। 29 अगस्त 2024 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम ऐतिहासिक फैसला लेते हुए हम लोग का पुनः सेवा बहाल किए थे। इसी की खुशी में आज 1 वर्ष पूरा हुआ। इसी के वर्ष में सभी पोषण सखी मिलकर आज हम लोग एक पहली वर्षगांठ मनाए और केक काटकर सब लोग खुशियाँ मनाए। यहाँ पे हमारी गिरिडीह क्षेत्र की और बाकी गांडे बेंगाबाद की भी हमारी पोषण सखी बने हैं। और सबसे पहले धन्यवाद हम गांडे विधानसभा क्षेत्र की कल्पना मैडम जी को देते हैं, जो पोषण सखी के मसीहा बन करके हम लोग के बीच में आई, हम लोग का सेवा पुनर्बहाल की। और धन्यवाद के पात्र हमारे गिरिडीह विधायक जी सोनू भैया जी हैं, जो उनका सार्थक प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री जी के सार्थक प्रयास से हम सभी की खुशियाँ वापस हुई है। इसके लिए 10,388 पोषण सखी बहनों की ओर से सबसे पहले आभार प्रकट हमारे माननीय हेमंत दादा जी के हैं, जो हमारी बहनों के बारे में सकारात्मक सोच करते हुए और इतनी खुशी के साथ हम लोग का मान सम्मान वापस किया। गिरिडीह में राष्ट्रीय खेल दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को टुंडी रोड स्थित उदनाबाद में संचालित मोगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मोगिया स्टील के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोगिया ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि भारतीय वॉलीबॉल खेल के जमीनी विकास में केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। उन्होंने बताया कि मोगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी को खेलो इंडिया मिशन के अंतर्गत केवल बालकों के लिए देश की पहली मान्यता प्राप्त वॉलीबॉल एकेडमी का दर्जा मिला है। यह उपलब्धि न सिर्फ गिरिडीह बल्कि पूरे झारखंड राज्य के लिए गौरव का क्षण है। डॉक्टर मोगिया ने कहा कि खेलो इंडिया भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो निजी खेल संस्थाओं को उनके मापदंडों की गहन जांच पड़ताल के बाद मान्यता प्रदान करती है। कार्यक्रम में जयदीप सरकार, राकेश कुमार, अभय सिंह, LB सिन्हा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। हमें बहुत खुशी है और हमारा प्रयास सफलीभूत हो रहा है। हम लोग जो काम इस काम को शुरू किए जैसे उस मुताबिक जितनी मेहनत के साथ हमारी सारी टीम काम कर रही है, हम अकेले नहीं से कुछ भी कर सकते, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि हमारी टीम ने वाकई बहुत मेहनत की है। इतने कम समय में भारत सरकार की ओर से खेलो इंडिया का रजिस्ट्रेशन हो जाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये देश की सबसे बड़ी संस्था है, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। और इस समय में जो भारत सरकार का यह प्रयास है कि खेल काफ़ी आगे बढ़े, तो इसके लिए उनके पास में भी बहुत सारे पैरामीटर्स और बहुत सारे सिस्टम्स हैं। उन सारे सिस्टम को समझते हुए हम लोग पिछले 3 साल से जो प्रयासरत थे, लेकिन उसके साथ साथ में सबसे बड़ी उपलब्धि यह हुई है कि जो बच्चे हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से ट्रेनिंग ले पा रहे हैं, हमारे कोच और हमारे टीम मेंबर इतने मजबूत हैं कि इतनी अच्छी वो लोग ट्रेनिंग ले पा रहे हैं कि जहाँ भी जाते हैं वो लोग इस मोगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी का नाम मजबूत किए हैं। तो झारखंड में ये जो नाम आगे बढ़ना शुरू हुआ है, ये दूर दूर तक फैलने लग गया और दूर दूर से बच्चे यहाँ पर आने लग गए कि यहीं पर एडमिशन कराना है, यहीं पर ट्रेनिंग लेनी, यहीं पर सीखना है। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम लोग ने एक छोटा सा प्रयास शुरू किया और इसके पीछे में हमारे साथ जितनी मजबूत टीम बनी कि हमारा ये प्रयास बड़ी आसानी से सफलता की ओर बढ़ रहा है। जिस ओर हमने कदम बढ़ाया, हमारे बच्चे यहाँ खेल कर सीखने के बाद हमारे झारखंड से फर्स्ट आए और इसके बाद यहाँ से चुन करके ये लोग नेशनल खेलने चले गए। तो हम लोग 3 साल से सिर्फ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उनके अच्छे भोजन, पौष्टिक भोजन की व्यवस्था इसलिए कि यहाँ पर रहें तो अच्छा खाए पिएंगे, नहीं तो अच्छा खेल कैसे पाएंगे। उसके साथ में जिम की व्यवस्था और सबसे बड़ी बात कि इनका जीवन बर्बाद नहीं हो किसी भी हालत में, इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई। पढ़ना ज़रूरी है और पढ़ाई साथ साथ में हम लोगों ने इनकी सारी पढ़ाई की व्यवस्था, रहने खाने की व्यवस्था जिस प्रकार की और यहाँ सारी व्यवस्था को देखने के बाद सरकार की ओर से जितने भी पदाधिकारी आए थे उन्होंने हमारी बहुत तारीफ़ की
और यहीं पर उन लोग कहने लगे कि जिस प्रकार की ग्रेडिंग हम लोग की चल रही है, हमें उम्मीद है कि ज़रूर आप लोग को मिल जाना चाहिए। लेकिन 2 महीने तक जब नहीं आया तो हम लोग आपस में चिंता हो गई थी ज़रूर। लेकिन आज मुझे खुशी है कि 26 तारीख बहुत लेट हमें जानकारी मिली कि 26 तारीख शाम लेट इवनिंग के हमारे इसमें एक्रेडिटेशन मिल गया है, तो हमें बहुत खुशी हुई। इसके बारे में हम लोगों ने कल चर्चा की और आज खेल दिवस जो हम लोग मनाते हैं अपने देश में, उसके 1 दिन पहले हम लोगों को ये आज हम मीटिंग इसलिए कर पा रहे हैं कि हमारे लिए एक चिट्ठी ये जो सरकार भारत सरकार की ओर से आई है, ये हम लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम लोगों ने एक कदम आगे बढ़ाया और ये हम लोग के साथ साथ में सरकार भी उसी तरह आगे बढ़ कर के हमारे साथ चाहती है। सरकार की ओर से भी हमें ये प्रोत्साहन मिला है कि हम आगे बढ़ कर के बच्चों के साथ और आगे बढ़ें, खेल को और आगे बढ़ाएं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह के लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट का सत्र 2025-26 का 6वां क्लब
पद स्थापना समारोह होटल एवियान पैलेस टुंडी रोड बरवाडी में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जिला 322A के जिलापाल एवं मुख्य अतिथि PMJF लायन संजय कुमार, प्रथम उप जिलापाल MJF लायन शुभ्रा मजुमदार, पूर्व जिलापाल PMJF लायन माधव लखोटिया, पूर्व जिलापाल PMJF लायन सिद्धार्थ मजुमदार समेत कई विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। इस अवसर पर लायन दशरथ प्रसाद को अध्यक्ष, लायन सुदीप गुप्ता को सचिव और लायन गुंजन कुमार शर्मा को कोषाध्यक्ष बनाया गया। अन्य पदाधिकारियों को भी शपथ दिलाई गई। साथ ही नए सदस्य के रूप में लायन सत्येंद्र कुमार सिंह, लायन रंजीत कुमार सिन्हा, लायन सचिन मंडल, लायन अरविंद मंडल और लायन राहुल कृष्णा को क्लब से जोड़ा गया। अध्यक्ष दशरथ प्रसाद ने कहा कि क्लब वी सर्व के मूल मंत्र को चरितार्थ करते हुए पर्यावरण संरक्षण, फूड फॉर हंगर, हेल्थ कैंप, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसे कार्यों में अपनी अहम भूमिका निभाता रहेगा। मुख्य अतिथि लायन संजय कुमार ने लायंस इंटरनेशनल के मिशन 1.5 को धरातल पर उतारने और संगठन को और सशक्त बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन लायन डॉक्टर सुमन कुमार व लायन राजेश गुप्ता ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन लायन धन प्रकाश साहू ने प्रस्तुत किया। लायंस क्लब गिरिडीह एलीट का 6वां पद स्थापना समारोह था, जिसमें हमारे 9 पदस्थापित दशरथ जी पुनः इन्होंने अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला है। इनको और पूरी टीम को हम डिस्ट्रिक्ट 32A की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। अभी हाल ही में कलकत्ता में दशरथ जी ये डिस्ट्रिक्ट 32A के जोन चेयरपर्सन भी है और आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये MJF बने हैं, मेलविन जोन फेलोशिप। इनके तरफ $1000 इन्होंने लायंस इंटरनेशनल को डोनेशन भी दिया है और मुझे बहुत गर्व है कि हम ऐसे हमारे क्लब के प्रेसिडेंट हैं और इस तरह से हम अपने समाज के प्रति हमेशा अग्रसर हैं। वी सर्व के नाम से जाते हैं जो लगभग 206 कंट्री में है और लगभग आज हम 14 लाख मेंबर हैं और लगभग 50,000 से अधिक क्लब हमारे हैं। पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट का दिव्यांग प्लेस टुंडी रोड बरवाडी में 6वें पदस्थापना दिवस का कार्यक्रम को संपन्न किया गया। हमारे कार्यक्रम में 322A के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन संजय कुमार जी थे। गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में हमारे बीच में सुजीत कुमार जी थे और फर्स्ट VDG शुभ्रा मजुमदार, AK सिन्हा रीजन चेयरपर्सन, इंस्टॉलेशन चेयरपर्सन डॉक्टर संजय कुमार सिंह एवं अन्य जितने भी हमारे वरिष्ठ लायनिज्म थे, सारे लोगों ने आज हमारे कार्यक्रम में शिरकत लिए और हमारे टीम को एक नया इंस्टॉलेशन करके इस कार्यक्रम को संपन्न कराए। साथ ही साथ हमारे इस इंस्टॉलेशन सेरेमनी में हमारे क्लब के कार्यों को देखते हुए आज नए 5 सदस्यों का इंडक्शन का कार्यभार दिया गया है और मैं आशा उम्मीद करता हूं कि आने वाले सत्र 25-26 में गिरिडीह जिले में हम लोग सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और इस कार्य को हम लोग धरातल पर उतारने का काम करते हैं। श्री कबीर ज्ञान मंदिर ट्रस्ट द्वारा सदगुरु मां के पावन जन्मोत्सव भाद्र शुक्ल चतुर्थी के उपलक्ष्य में जरूरतमंद बस्तियों में वस्त्र वितरित कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में 5वें चरण के तरह मां ज्ञान कौशलम की बहनों के बीच 2-2 सेट नए वस्त्र वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान सदगुरु मां ने कहा कि मां ज्ञान कौशलम से जुड़कर हजारों बहनें सिलाई, कंप्यूटर, इंग्लिश स्पीकिंग और ब्यूटिशियन जैसे कोर्सों का निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन रही है। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट परिवार खुशियाँ बांटो संकल्प के तहत विभिन्न सेवा प्रकल्पों में सक्रिय है और मानवता की सेवा को ईश्वर की सच्ची सेवा मानता है। उन्होंने रक्तदान को मानवता का उत्सव बताते हुए 721 यूनिट रक्तदान कराए जाने पर रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया। वस्त्र वितरण कार्यक्रम में साध्वी गीता भारती, साध्वी योग भारती, नर्मदा बहन, कैलाश बहन, मीनू बहन, सोनी बहन, सालवी बहन, संगीता बहन, राम विश्वकर्मा, बाबूलाल मौर्य, दीपक भाई, चंद्रभूषण भाई सहित ट्रस्ट के अन्य कार्यकर्ताओं का सराहनीय योगदान रहा। श्री कबीर ज्ञान मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित मां ज्ञान कौशलम संस्थान जो आप यहाँ देख रहे हैं, उसमें बहन लोग जो सिलाई, कंप्यूटर और ब्यूटिशियन और मेहंदी, स्पोकन इंग्लिश, ये सब जो कोर्स चलता है उसमें जब प्रशिक्षण लेती हैं
उन लोगों को सदगुरु माँ के तरफ से सदगुरु माँ जन्मोत्सव के अवसर पर वस्त्र वितरण किया गया। सभी बहनों को उनके साइज के अनुसार वस्त्रों का पैकेट बना करके और उनको दिया गया है। सभी बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। हम लोग यहाँ सदगुरु माँ कौशल विकास में पढ़ते हैं। यहाँ के हम लोग छात्रा हैं। हम लोग यहाँ पे सिलाई ब्यूटिशियन का कोर्स सीखते हैं। हम लोग यहाँ प्रेयर में अलग अलग तरीके से धर्म के बारे में सब कुछ बताया जाता है। यहाँ की टीचर्स बहुत अच्छे से सिखाती है। हम लोग को सब कुछ बहुत अच्छे से सीखने को मिलता है। अलग अलग तरीके से हम लोग यहाँ पे नए नए चीज़ों को सीखते हैं। जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने समाहरणालय सभागार में सामान्य विधि उच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी विभागों के लंबित वादों की बारी बारी से समीक्षा की गई और अधिकारियों को समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि न्यायालय से जुड़े लंबित मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि विभागीय अधिकारी शपथ पत्र दायर कर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करे और गंभीर व जटिल मामलों को तुरंत संज्ञान में लेकर उसका त्वरित समाधान निकाले। बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता निदेशक DRDA, दोनों अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी समेत सभी संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे ABN टीम को इजाजत। धन्यवाद।